तो 5 की आंच में सबसे पहले बात देश भर में जारी वंदे मातरम के विरोध की, जहां मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग सरकार के फैसले और वंदे मातरम को लेकर जारी नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। तो ये विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है और यहां उज्जैन के शहर काजी ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए मुसलमानों से अपने बच्चों को ऐसे स्कूल जहां वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो वहां नहीं पढ़ने की अपील कर दी है। वहीं शहर काजी के इस बयान के बाद वंदे मातरम पर एक बार फिर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम के नए नियमों पर ठन गई है और तनातनी बढ़ गई है। देश भर में जारी विरोध के साथ अब बात मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार के उस फैसले को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह सम्मान देने को अनिवार्य किया गया। अब इस फैसले की गूंज मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गई। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया है। हुकूमत का जो फैसला है ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, जमहूर के खिलाफ है। जो असल में राष्ट्रीय गीत है उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि हम अपनी मजहब, अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि है, जो हमारी ज़मीन है, इसकी हम पूजा करते हैं। लिहाजा मुसलमान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, यानी किसी और को भी अपनी पूजा में शामिल करे। इसलिए मुसलमान जो इल्म रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो सख्ती से इसका विरोध करते हैं और वो जो दूसरे मुसलमान जो बेचारे इस्लाम ही को ठीक से जानते नहीं हैं, वो इस बहाव में बह जाते। अपने बच्चों से कहेंगे कि हम सब मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू और गैर मुसलमानों के स्कूलों से, जहाँ पर भी वंदे मातरम को कंपलसरी कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वहाँ से निकाल लें। उज्जैन के शहर काजी ने नए नियमों पर सवाल उठाए तो नियमों पर उंगली उठाने वालों को हिंदू धर्म गुरुओं ने तगड़ा जवाब दिया। देखिएगा, वंदे मातरम को हम धार्मिक गीत की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसे हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। अन्यथा इसको भजन नहीं कह लेते, हम इसको हम धर्म का कोई श्लोक नहीं मान लेते, स्तोत्र नहीं मान लेते। हम यदि वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो हम उन हिंदू मुस्लिम संत फकीरों का अपमान करते हैं जिन्होंने 1780 के अंदर एक क्रांति करी, सन्यासी क्रांति। वंदे मातरम पर जारी विरोध और समर्थन के बीच गृह मंत्रालय के नए नियमों पर सियासत भी देखने को मिल रही है। वंदे मातरम पर धार्मिक के साथ सियासी बहस छिड़ी है। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत की जो परंपराएं हैं और भारत की जो व्यवस्था है कानून और संविधान से चलती है। अब कानून और संविधान के ऊपर उठकर यदि कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है, और वो इस देश के विरोध में बात कर रहा है। देश का कानून कहता है यदि अनिवार्य रूप से इस देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का गायन करना है तो सबको करना है, उसमें किसी की पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं उठता है। और ये वही लोग हैं जो जिन्ना की सोच के हैं, जो इस देश की परंपराओं, देश के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब नियम बदल गए, नए निर्देश भी आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही निर्देश आए, इस पर तनातनी होनी शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से अजय पटवा और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और वहीं बीजेपी ने अब वंदे मातरम पर राहुल गांधी से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की है। आरएसएस के सुरेश भैयाजी जोशी ने भी पूरा वंदे मातरम गाए जाने की केंद्र सरकार की गाइडलाइन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी पूछा कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने में गलत क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है, इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं। और इसलिए यह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, थोड़ा देर से भी क्यों न हुआ, हो गया, इसका हमको आनंद है। उसके ऊपर विरोध करना अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वी ऑल शुड जॉइन टुगेदर एंड से। उनमें वो इतना ही कह रहे हैं कि पूरा राष्ट्रगान होना चाहिए, एंटायर वंदे मातरम शुड बी संग। उधर बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान रशीदी ने वंदे मातरम पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम की बात वो लोग कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं हुए।
वंदे मातरम के इस तराने में बाज़ अशआर में जो हमारे ईमान के मनाफी अशआर हैं और अक़ीदे के ख़िलाफ़ अशआर हैं, तो उस वजह से हमारा कहना ये है तमाम मुसलमानान ने कर्नाटक और इमारत शरिया कर्नाटक ये अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं मरकज़ी हुकूमत से कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर नज़र सानी करें और इसको वापस ले लें। क्या रुख है सर वंदे मातरम? वंदे मातरम देश की लड़ाई के देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। तो वही आज 14 फरवरी है। दुनिया इसे प्यार, अपनापन और रिश्तों के जश्न के तौर पर मनाती है। देश में जहां एक तरफ युवा दिलों में मोहब्बत है, जज्बात हैं, रिश्तों की आजादी है, दूसरी तरफ लाठियां हैं, धमकियां हैं और डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कई हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइंस डे के नाम पर खुलेआम चेतावनी जारी कर दी है। कहीं लाठी की पूजा हो रही है तो कहीं प्रेमी जोड़ों की पिटाई का ऐलान किया गया। भोपाल और सागर में विरोध से पहले लाठी पूजन किया गया, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी होटल मालिकों को बाकायदा नोटिस थमाए गए कि अगर प्रेमी जोड़ों को होटल में एंट्री दी तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। और अब सवाल ये है कि क्या किसी को प्यार करने से रोका जा सकता है? क्या संविधान ने हमें अपनी पसंद से जीने का हक नहीं दिया? क्या संस्कृति के नाम पर हिंसा जायज है? यह सिर्फ वैलेंटाइन डे का मुद्दा नहीं है, यह व्यक्तिगत आजादी, सोच की स्वतंत्रता और समाज की दिशा का सवाल है। तो वैलेंटाइन डे पर आखिर कई तरह के विरोध भी हो रहे हैं और कई हिंदू संगठनों ने इनका विरोध किया और खुलेआम चेतावनी भी दी, धमकी भी दी। सागर और भोपाल में हिंदू संगठनों ने अपने लट्ठों को तेल पिलाकर इस कहीं वैलेंटाइन डे का विरोध दर्ज कराया। ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, वैलेंटाइंस डे का लगातार हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लाठी डंडे से तैयार है और प्यार पे पहरा इसे कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई जोड़ा साथ दिखाई दिया तो उनका